मुझे ढोलक बजाना भी आता है। देखा आपने, हाल ही ये मत समझिए कि मैं गार्डनिंग कर। करीब 2 हफ्तों के बाद ये हमने कंपोस्ट बनाने के लिए ग्रास क्लीपिंग का यूज़ किया था। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहला पार्ट देखने को मिलेगा कि हमने ये सब किस तरह किया था। आज 2 हफ्ते हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको उल्टा लूँ और इसको थोड़ा सा उलट पलट करने के बाद दोबारा से इस बॉक्स के अंदर डाल दूँ। जब हमने डाला था इस बॉक्स के अंदर तो ये फिल नहीं हो रहा था, काफ़ी ऊपर वाली साइड पर भी था क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी था। लेकिन अब ये जैसे जैसे ड्राई हो रहा है तो ये कंप्रेस्ड भी हो रहा है और साथ में क्रिस्पी भी हो रहा है। इसको मैंने ढका नहीं हुआ था और ना ही मैंने इसके ऊपर पानी का शावर किया था, जिस वजह से ये काफ़ी नीचे वाली साइड पर बैठ रहा है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। ये देखिए नीचे से जो मटेरियल है वो अभी भी ग्रीन है लेकिन ड्राई हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी और जल्दी कंपोस्ट बनती है। अब हम इसको बहुत लाइट वेट हो गया है ये। अब हम इसको पलटेंगे बाहर। और ये देखने का कुछ इस तरह का लग रहा है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे क्योंकि बहुत टाइट मैंने इसको कंप्रेस्ड कर दिया था, जिस वजह से ये एक स्लाइस सा दिख रहा है आपको। अगर इसको मैं 1 हफ्ते के बाद इस तरह निकालता बाहर और उसके बाद उलट पलट करने के बाद पानी का शावर करता और दोबारा से इस बॉक्स के अंदर डाल देता तो अब ये काफ़ी तैयार भी हो चुकी होती। लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से ये 2 हफ्ते इसी तरह पड़ा रहा। अब मैं इसको मिक्सअप कर लेता हूँ, मतलब जो ब्राउन है जो ऊपर वाली साइड पर ड्राई घास है इसको और ग्रीन वाले को मिक्सअप करने के बाद शेयर करता हूँ। इसको अच्छे तरीके से ज़मीन के ऊपर फैलाने के बाद हम इसके ऊपर पानी का अब शावर करेंगे और उसके बाद में फिर से उस डिब्बे के अंदर डाल देंगे। लेकिन इस बार हम ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं करेंगे, मतलब दबा कर इसको नहीं भरेंगे, क्योंकि जब हम दबा कर डब्बे के अंदर भर लेते हैं तो एयरेशन नहीं होती, मतलब हवा की वेंटिलेशन बंद हो जाती है। जब तक वेंटिलेशन होती रहेगी जो मटेरियल हमने यूज़ किया है इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और ये जल्दी डिकम्पोज भी होना शुरू हो जाएगी। वेल स्मेल तो अभी भी नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी किचन वेस्ट यूज़ नहीं किया है, कोई भी हार्ड मटेरियल इसके अंदर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ घास और पत्ते हैं। तो अब इसको हम हल्का सा मॉइस्ट करेंगे, ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कि हर जो ग्रास क्लिपिंग है वो मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको उलट पलट करने के बाद दोबारा से डिब्बे के अंदर डाल देंगे और डिब्बे को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो धूप हो चाहे छाँव हो, जैसा भी हो आप इसको ऊपर से कवर मत करें। अगर ऊपर से कवर कर देंगे तो एयरेशन नहीं हो पाएगी, फिर स्मेल भी काफ़ी आएगी। अब इसको हम उलट पलट कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से उलट पलट करने के बाद हम दोबारा से इसको इस डिब्बे में डालने वाले हैं और उसके बाद इसको छोड़ देंगे इसी तरह। अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है, बादल काफ़ी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बारिश भी होगी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं दे रहा क्योंकि बारिश भी आएगी तो उसका पानी भी इसके अंदर जाएगा। लेकिन इसके नीचे ड्रेनेज होल्स का होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे छोटे छोटे से होल्स आप बना दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो इन होल्स में से बाहर निकल आए। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं। ये मैंने सबको दोबारा से इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है और इसको मैंने इस बार कंप्रेस्ड नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा इसको पुश नहीं किया, दबाया नहीं है, जस्ट इसके अंदर मैंने भर दिया है ताकि हवा की एयरेशन भी होती रहेगी और ये जल्दी डिकम्पोज भी हो जाएगा। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ तक अब ये पहुँच गई है, जितने % भी ये डिकम्पोज हो चुकी है, अगर हम इसके अंदर न्यू से फिर से ग्रास क्लिपिंग डाल देते हैं तो समझ आइए आपको फिर से स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से डिकम्पोज करना पड़ेगा। अगर आप न्यू ग्रास क्लिपिंग को डिकम्पोज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सा पोर्शन बनाइए, अलग डिब्बे के अंदर उसको भरिए, कभी भी इसके अंदर मत भरिए, नहीं तो इसको भी दोबारा से डिकम्पोज
करना पड़ सकता है। इसलिए आप एक चेन बना सकते हैं, मतलब ये डिब्बा, इस डिब्बे को 2 वीक हो चुके हैं, अब जो नया डाल रहे हैं आप उसको अलग डिब्बे में डालें। अगर उसको भी 2 हफ्ते हो जाते हैं तो उसके अंदर न्यू मटेरियल ऐड मत कीजिए, बल्कि तीसरा डब्बा एक और तैयार कर लीजिए आप। इस तरह एक चेन बन जाएगी आपके पास, मतलब कि हर रोज़ आपको डिकम्पोज की हुई कंपोस्ट यूज़ करने का मौका मिल जाएगा। अगर आज एक डिब्बा ख़त्म हो रहा है तो कल को दूसरा डिब्बा तैयार होगा यूज़ करने के लिए। अगर वो ख़त्म होता है तो तीसरा डिब्बा तैयार होगा। मतलब स्टैंड बाय पर आपके पास कितने सारे बन सकते हैं। इसको बोलते हैं चेन। चेन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम भी लग जाता है, लेकिन जब एक मरतबा चेन रनिंग में आ जाए, मतलब काम करना शुरू कर दे, तो कंपोस्ट आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ओके, तो अब देखते हैं कब तक ये डिकम्पोज होती है, तो स्टे विद मी। तो अब ये इस कोने में पड़े हुए करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं, इसी तरह यहीं पर पड़ा हुआ है। मैंने ना इसको बाहर निकाला और ना इसके ऊपर पानी डाला और ना इसको उलट पलट किया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये डिकम्पोज हुई होगी या नहीं, क्योंकि इसको पानी देते रहते हर हफ्ते के बाद और बाहर निकाल कर उलट पलट करते तो ये काफ़ी हद तक ब्लैक भी हो जाती और ये डिकम्पोज भी हो जाती। लेकिन अभी मुझे लग रहा है जैसे ये डिकम्पोज, अरे हाँ, ये तो डिकम्पोज हो गई है। अगर मैं इसको पानी देता रहता तो ये बिल्कुल ही पाउडर सा बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा काम हो चुका है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो पार्ट 1 को फॉलो कीजिए कि मैंने किस तरह बताया था इसको डिकम्पोज करना है। अगर उसी मेथड से आप चलते रहते तो ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, ये घास है, घास जल्दी ही डिकम्पोज हो जाती है। इवन कि उसको 1 मरतबा या 2 मरतबा पानी दे के ढक दिया जाए या ओपन एयर में ही रख दिया जाए। पार्ट 1 में आपने देखा था ये पूरा भरा हुआ था इस घास से, और अब देखिए ये डिकम्पोज होने के बाद कितना कंप्रेस्ड हो चुका है। मतलब इसके अंदर जितना मॉइस्चर था वो उड़ गया है और घास भी ब्रेक डाउन हो गई है। ये पाउडर सा आपको दिख रहा है। अब टाइम है इसको निकालने का और इसको छान लेने का। छान लेने के बाद ये बिल्कुल ही पाउडर सा आपको दिखेगा जो हम यूज़ कर सकेंगे अपने पौधों में। लेकिन ये अभी नीचे से अभी गीला है, ऊपर वाला एरिया अभी ड्राई हुआ है। तो नीचे वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, नीचे वाला डार्क ब्लैक या फिर ब्राउन, ये निशानी होती है जब कोई पत्ते या फिर कोई कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट डिकम्पोज हो रहा हो तो वो कलर इस तरह का हो जाता है। उसके बाद में जब वो ड्राई होता है तो बिल्कुल ही वो पाउडर सा बना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बाहर निकालता हूँ और देखते हैं क्या इसका कर सकते हैं हम अभी। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। अरे निकला, ये तो चिपक गया। मुझे ढोलक बजाना भी आता है, देखा आपने। हाल ही ये मत समझिए कि मैं गार्डनिंग करता हूँ। तो ये देखिए क्या हशर हो रहा है इसका, लेकिन इसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं आ रही। जिस तरह किचन वेस्ट सड़ने के बाद में बदबू देता है वैसी बदबू नहीं है इसकी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बग या कीड़े नहीं आए, क्योंकि हमने इसको कवर किया ही नहीं था। मतलब मॉइस्चर बनाने के बाद, पानी देने के बाद ऊपर से सील्ड नहीं किया था, ओपन एयर में ही ये पड़ा रहा। और जो ये बैग ऊपर इसके डाला हुआ था, इसके अंदर से भी हवा इन आउट हो सकती है, इसलिए बदबू नहीं आ रही। तो अब इसको फैला लेते हैं, देन देखते हैं क्या करते हैं। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी मटेरियल गीला भी है जो नीचे से काफ़ी वेट है। अभी ये हमारी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हम इसको स्टिल यूज़ कर सकते हैं अपने गमलों में, मिट्टी में। लेकिन मैं अभी वीडियो कंप्लीट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने सोचा था आपको दिखा दूँ और वीडियो को कंप्लीट कर दूँ, लेकिन आई थिंक अभी वीडियो को कंप्लीट कर देना अच्छी बात नहीं होगी। अभी हमारी कंपोस्ट 80% रेडी हुई है। अब मैं दोबारा से इन सब को उठाऊंगा और दोबारा से डिब्बे के अंदर डाल दूंगा। ऊपर से इसको कवर नहीं करूंगा, फुल धूप में इसी तरह रख दूंगा जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। इनमें से कुछ बोझ ऐसे भी हैं, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो डिकम्पोज हो चुके हैं। जिस तरह ये देखिए, अगर मैं इसको अपने हाथ पर रगड़ता हूँ तो ये देखिए पाउडर सा मेरे हाथ पर आ रहा है, ये डिकम्पोज होने की निशानी है।
जब पाउडर बनना शुरू हो जाए तो समझ जाइए वो डिकम्पोज हो चुकी है चीज़। लेकिन कुछ मटेरियल अभी भी डिकम्पोज नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ है। जैसे ही वो ड्राई होगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो मैं दोबारा से अभी भरता हूँ और पानी का ऊपर से शावर नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी के दिन आने वाले हैं। अक्टूबर की आज 23 तारीख हो चुकी है। अगर मैं रूटीन से हर हफ्ते पानी देने के बाद इसको डिब्बे के अंदर डाल देता और ओपन एयर में रख देता तो ये कब की डिकम्पोज हो भी चुकी होती। लेकिन मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं, वैसे का वैसे ही इसको रख दिया था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमें पार्ट 2 दिखाइए, तो पार्ट 2 बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी। इसको मतलब कंप्लीट डिकम्पोज करना पड़ेगा। अभी इसको मैं दोबारा से मिक्सअप करने के बाद इस डिब्बे के अंदर डाल देता हूँ और ओपन एयर में रखूँगा, इसको ऊपर से कवर नहीं करूँगा। और कुछ दिनों में जब ये ड्राई हो जाएगी दोबारा से मैं निकालूंगा और उसको छान लूँगा और हमारी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं इसको भर लेता हूँ। तो मैंने इसको सबको डिब्बे के अंदर डाल दिया है और ऊपर से कंप्रेस्ड नहीं किया है, मतलब बहुत इसको दबाया नहीं है, सिर्फ इसके अंदर रखा है मैंने। अब मैं चाहूँगा कि हवा की वेंटिलेशन, हवा की क्रॉसिंग, एरेशन होती रहे और जो नीचे वाला मटेरियल है वो भी हवा लगने की वजह से ड्राई हो जाए और ऊपर वाला भी। उसके बाद हम इसका पाउडर सा बनाएंगे। पाउडर ना भी बने तो भी हम यूज़ कर सकेंगे, लेकिन देखते हैं कब तक ये पहले ड्राई होता है, उसके बाद बताऊँगा क्या करना है। 49 दिन बाद, मतलब एक दिन कम 50 दिन। अब मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, सर्दी के दिन आ रहे हैं, रातों को काफ़ी ठंड होने लगी है, जिसकी वजह से मॉइस्चर इस डिब्बे के अंदर ड्राई नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको सबको निकाल के इस फर्श के ऊपर रख दिया ताकि डायरेक्ट सूरज की धूप इसके ऊपर पड़े और नीचे से भी हीट बने और ऊपर से भी हीट बने। इसके अंदर जितना मॉइस्चर है वो उड़ जाए। अब इसका मॉइस्चर उड़ चुका है और अब ये बारीक सा मटेरियल बनना शुरू हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ज़रूरत है इसको छानने की। सबसे पहले इसको हम हाथ से बारीक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी मिट्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिकम्पोज हो चुकी है, इसका कलर ही आपको बता रहा होगा। लेकिन हम चाहते हैं इसको बारीक कर लें और इसको स्टोर कर लें, टाइम टू टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का ये बारीक सा पाउडर हमारे सामने है। ये फुली डिकम्पोज हो चुका है, मतलब पत्तों की खाद। ये पत्ते ही समझे जाएंगे, वैसे तो ये घास है लेकिन इसको पत्ते ही कहते हैं। ये कंपोस्ट बिल्कुल ठंडी होती है। इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट भी पौधा लगाते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ती है। इसी तरह जितने भी घास है उसको हल्का सा मसल लीजिए हाथ से और उसके बाद में उसको छान लीजिए। तो छानने के बाद कुछ इस तरह का पाउडर आपके पास बन जाएगा। इसको स्टोर कर लीजिए कंप्लीट ड्राई को। मॉइस्चर इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जब जब आपको ज़रूरत हो आप अपने गमलों में यूज़ कर सकते हैं। हर 10 से 15 दिन के बाद एक मुट्ठी ये पाउडर लीजिए और गमले के अंदर डालकर ऊपर से पानी दे दें। तो इसकी जितनी भी पावर होगी, जितनी भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होगी, वो गमले के अंदर मिट्टी में जाती रहेगी और पौधे की रूट्स को मिलती रहेगी। ये तो था कि हम किस तरह इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपके पास छानने के लिए कुछ भी ना हो तो आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हाथ से थोड़ा सा इसको मसल लीजिए ताकि ये थोड़ा सा बारीक हो जाए। उसके बाद आप डायरेक्ट गमलों के अंदर या क्यारी के अंदर इसको डाल सकते हैं। अगर मैं इसको रूटीन से पानी देता रहता तो 1 महीने के अंदर अंदर ही, मतलब 30 दिन के अंदर ही ये बिल्कुल रेडी हो जाती। लेकिन मैंने इसको रूटीन से पानी नहीं दिया, मतलब हर हफ्ते के बाद पानी देकर बाहर नहीं निकाला। इसको मिक्सअप करने के बाद दोबारा उस डिब्बे के अंदर नहीं डाला, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 1 घंटे की अनथक मेहनत करने के बाद मैंने हाथों से ही इस मटेरियल को बारीक किया और उसके बाद इसको छाना और ये फाइन मटेरियल हमारे पास बन पाया। मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऐसी कंपोस्ट जो मार्केट में भी आपको अवेलेबल नहीं होती। इसके अंदर कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है, 100% प्योर ऑर्गेनिक। हमारे पास अब 2 मटेरियल बच पाए। अगर मैं इसको भी कुछ दिन के लिए दोबारा से पानी देने के बाद डिकम्पोज करूं और उसके बाद इसको भी ड्राई करने के बाद हाथों से बारीक करके छान लूं तो ये भी इस तरह का मटेरियल बन जाएगा। लेकिन हम इसको भी स्टिल अभी यूज़ कर सकते हैं पौधों में। इस मटेरियल को मैं यूज़ करूँगा मिट्टी में, गमलों में, क्यारी में। और इस वाले मटेरियल को, जो फाइन मटेरियल है, इसको यूज़ करूँगा सीडलिंग को कवर करने के लिए। जब हम बीज लगाते हैं तो ऊपर से कोकोपीट से कवर करते हैं या कंपोस्ट से कवर करते हैं, लेकिन हम सीड लगाने के बाद इससे भी कवर कर सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा और कमाल का रिजल्ट मिलेगा।